बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे। पीएसयू बैंक है, स्टॉक प्राइस 250 के ऊपर है। इसके तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स की बात करेंगे। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानकारी भी चाह रहे थे, तो फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर को चेक कर लेते हैं फटाफट। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का, और 31/12/2023 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं। 28,605 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है और 27,861 करोड़ का 27,861 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। एक साल पहले देखिए 31/12/2022 के क्वार्टर में 23,540 करोड़ का था। तो 23,540 करोड़ से बढ़कर ये 28,605 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों। तो ग्रोथ है। और बैंकों का अदर इनकम भी होता है, उसमें देखिए प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम का जो अपडेट है 31,415 करोड़ का है, और इससे पहले 32 करोड़ का था। एक साल पहले 27,000 करोड़ का था। तो सालाना तो ग्रोथ है, देखिए सालाना ग्रोथ है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत टोटल इनकम कम हुआ है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो टोटल इनकम कम हुआ है लेकिन इंटरेस्ट अर्न बढ़ा है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। देखिए ये एक्सपेंसेस का जो टोटल एक्सपेंडिचर का जो इन्होंने अपडेट दिया है 24,400 करोड़ का, 24,400 करोड़ का है। 31,415 करोड़ का टोटल इनकम था। तो बैंक को प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो अपडेट है 7,015 करोड़ का है, 17,015 करोड़ का है। प्रोविज़न का जो अपडेट दिया है बैंक ने 666 करोड़ का है। बैंक को प्रॉफिट है। और सीधे से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करें 4,579 करोड़ का प्रॉफिट हो गया दोस्तों बैंक को। इससे पहले 4,252 करोड़ का था। एक साल पहले 3,852 करोड़ का था। तो सालाना ज़बरदस्त ग्रोथ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो प्रॉफिट बढ़कर आया दोस्तों। अब नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, एनपीएस की बात कर लेते हैं। नेट एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस। ग्रॉस एनपीएस का जो अपडेट है 3.08 का है दोस्तों। नेट एडवांसेस, नेट एनपीएस है 0.70 का है। और एक साल पहले देखिए ये 4.53 का था, 0.99 का नेट एनपीएस था। तो देखिए नेट एनपीएस 1 के नीचे आ गया अभी, और एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। एनपीएस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होते जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो इसका ईपीएस देखिए प्रॉफिट बढ़ा है तो 8.86 का अर्निंग पर शेयर है। इससे पहले 8.22 का था। एक साल पहले 7.45 का था दोस्तों। तो तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स हैं जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम कम है लेकिन मुनाफा बड़ा है। और एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट है दोस्तों। अब दोस्तों बिजनेस की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बिजनेस है 22,94,627 करोड़ का है, 10.7% की ग्रोथ है। और एडवांसेस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में देखिए 31 दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 10,49,327 करोड़ का है, 13.6% की ग्रोथ है सालाना। बिजनेस सालाना 10% बढ़ा है, 10.7%, 13.6% बढ़ा है सालाना। एडवांसेस, लोन्स और ग्लोबल डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 12,45,300 करोड़ का हुआ है, 8.3% बढ़ा है दोस्तों ये सालाना। ये सालाना ग्रोथ है जिसमें डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ है और एडवांसेस में भी ग्रोथ है। 13% की ग्रोथ है एडवांसेस में, और बिजनेस की बात करें 10.7% की ग्रोथ है। ये तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले एक साल में ज़बरदस्त तेज़ी रही है। 66% का रिटर्न दिया है निवेशकों को। जो लो था 146 का था, 257 का इसका हाई है दोस्तों। अभी देखिए स्टॉक कुछ समय पहले ये नवंबर के महीने में 200 के आसपास था, बढ़कर ऊपर की तरफ पहुँच गया। तो एक तेज़ी बनी है। साल भर के अनुसार देखें तो जिन निवेशकों ने थोड़ा बहुत स्टॉक गिरा है, लिया है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो आगे की बात करते हैं। देखिए फंडामेंटली बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट है। 256 में स्टॉक प्राइस है। नेक्स्ट 3 महीना ये ऊपर की तरफ 270,
और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, 234 का रहेगा। तो नीचे की तरफ 234 के ऊपर रहेगा तो इसमें तेज़ी बनी रहेगी। 234 के नीचे आता है तो थोड़ी बहुत इसमें गिरावट रहेगी, 227 220 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। जो नीचे का रिस्क रह सकता है 25 से 30 पॉइंट का रहेगा और ऊपर की तरफ अनलिमिटेड रह सकता है दोस्तों। 270 को ये क्रॉस करता है तो फिर 290 300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले 1 साल में और इसका बुक वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो स्टॉक में आने वाले दिनों में तेज़ी बनी रहेगी। अगर इसमें गिरावट होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा में मार्केट में करेक्शन होता है, मुनाफा वसूली आती है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में ये हमें और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल का रिटर्न 66% का है, बट समय देना पड़ता है दोस्तों। स्टॉक 100 से बढ़कर ये 256 तक पहुंच गया। बीच बीच में गिरावट भी रही है, जैसे कि आप ग्राफ भी देख रहे हैं। तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को, और जिन्होंने कम समय के लिए लिया है, नतीजों के लिए लिया है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है तो अपना डिसीजन करें दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।